Hello बच्चों, let's read this question. The question says a two-slit Young's experiment is done with monochromatic light of wavelength 6000 angstrom. Slits are 2 mm apart and fringes are observed on a screen placed 10 cm away from slits. If transparent plate of thickness 0.5 mm is placed in front of the one of the slit, interference pattern shifts by 5 mm. Then refractive index of transparent plate should be option A 1.1, option B 1.2, option C 1.3 and option D 1.5। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके अंदर लाइट जो यूज की जा रही है उसकी वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, स्लिट्स 2 mm डिस्टेंस पे हैं एंड जो स्क्रीन है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। यदि एक ट्रांसपेरेंट शीट यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लेट यूज करते हैं एक स्लिट के सामने, तो जो फ्रिंज पैटर्न है 5 mm शिफ्ट कर जाता है। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है इस जो प्लेट है उसका। तो बात करते हैं की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो किस प्रकार से कंडक्ट किया जाता है एंड फ्रिंज पैटर्न हमें किस प्रकार से मिलता है। तो यदि मैं यहाँ पे दो स्लिट्स बनाना चाहूँ, ये मेरे पास क्या है, दो स्लिट्स हैं, इसको मैं बोल देता हूँ S1 एंड ये मेरे पास हो जाएगी S2 एंड इनके सामने एक स्क्रीन रखी रहती है। ये हमारे पास क्या है, स्क्रीन, ये हमारे पास है स्क्रीन एंड जो स्लिट्स है इन दोनों के मिड पॉइंट के जस्ट सामने स्क्रीन के ऊपर हमें मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा एंड इन स्लिट्स से जो लाइट पास करती है कुछ इस तरह से वो हमें इस स्क्रीन पे फ्रिंज पैटर्न शो करती है। इसकी डिस्टेंस को हम या पोजीशन को हम मेजर करते हैं y से, जो कि मेजर की जाती है सेंट्रल मैक्सिमा से। तो ये कुछ इस प्रकार की हमारे पास कंडीशन होगी जिसमें स्लिट्स के जो बीच की डिस्टेंस है ये हमारे पास स्मॉल डी होती है एंड स्लिट्स एंड स्क्रीन के जो बीच की डिस्टेंस है ये हमारे पास होती है कैपिटल डी। अब यदि किसी एक स्लिट के सामने हम कोई प्लेट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिसकी थिकनेस हमारे पास टी है, तो फ्रिंज पैटर्न कुछ शिफ्ट कर जाता है। तो जो ये डिस्टेंस होती है, कितनी डिस्टेंस से ये फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट करेगा, इसको मैं बोल देता हूँ वाई डैश। यानी कि ये वाई डैश यदि शिफ्ट कर जाता है तो वाई डैश की वैल्यू हमारे पास होती है म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये वैल्यू हमारे पास रहती है इस शिफ्टिंग की। तो यहाँ पे यदि वैल्यूज पुट कर देंगे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो म्यू है ये हमारे पास कितना होगा। वाई डैश हमारे पास क्या है, शिफ्टिंग डिस्टेंस, यानी कि कितनी वो शिफ्ट कर चुकी है, शिफ्टिंग डिस्टेंस, या हम इसको बोल सकते हैं डेल्टा वाई भी बोला जा सकता है। इसको चलो डेल्टा वाई से शो कर देते हैं। ये हमारे पास रहेगा डेल्टा वाई। तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाता है। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिकली ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास पाथ डिफरेंस मिलता है इस कंडीशन के अंदर वो हमें मिलता है म्यू माइनस 1 टी के इक्वल, जिसकी वजह से ये फ्रिंज शिफ्ट कर जाती है। तो बात करें सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, डेल्टा वाई की वैल्यू हमें गिवन है 5 mm। तो 5 इंटू यदि इसको मीटर में चेंज करूंगा 10⁻³ हो जाएगा। म्यू हमें फाइंड आउट करना है, म्यू माइनस 1 एंड टी जो थिकनेस है ये हमें दे रखी है 0.5 mm। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये 10⁻³ का मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू जो डिस्टेंस है स्क्रीन की वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसको यदि मीटर में चेंज करें तो 10⁻² का मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई डी। स्लिट्स के जो बीच की डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी है, 2 mm। तो जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, यहाँ से म्यू माइनस 1 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद में ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.2। तो यहाँ से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.2। यानी कि उस प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारे पास, 1.2 है। बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। जो ऑप्शन बी है 1.2 ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।